जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मालूम है कि एक वीडियो हम आपके लिए ग्रुप डी के लिए लेके आते हैं। जो फार्म फिल करना चाहते हैं उनके लिए वो डाटा लेके आते हैं कि जिससे उनको फार्म भरने में बहुत ही आसानी हो। हालांकि पिछली मैंने वीडियो में बहुत सारी जानकारी ऐसी डाल रखी है। अगर आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से हैं तो अपनी पर्सनल वीडियो जाकर वहां पे देख सकते हैं। हम आज आपके लिए कुछ आपके जो कमेंट हैं जिनका जवाब देना जरूरी है, बेहद जरूरी है, उनका जवाब लेके आए हैं। और यहाँ पे आज हम आपको दिखाने वाले हैं 23 जनवरी से 16 फरवरी तक कितने फार्म अभी तक पड़ चुके हैं और उसके बाद अंतिम 2 दिनों में कितने फार्म यहाँ पे पड़े हैं, क्योंकि अब जानते हैं कि स्पीड बढ़ गई है। तो अंतिम 2 दिनों में लगभग मान के चलिए कि 10 लाख फार्म यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और उसके बाद साथ में हम ये भी देखेंगे कि कहाँ पे किस सन में क्या कंपटीशन रहा था। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगी। बहुत ही आप अगर फार्म अभी भी नहीं डाले हैं तो ये वीडियो देख करके अब आपको फॉर्म फिल कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम कमेंट लेते हैं किसका। यहाँ पे कमेंट है सीट बढ़ने के लिए अब एक उपाय सब लोग मिलकर बवाल करना पड़ेगा, उसके बाद ही वैकेंसी बढ़ने के चांस हैं। ये शांतनु मंडल जी बोल रहे हैं। तो भाई आप क्या बवाल कर सकते हो शांतनु मंडल जी? यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप बवाल नहीं कर सकते हो। फिजिकल प्रोटेस्ट करोगे तो सरकार के पास आप जानते हो कि उसके पास जो है प्रशासन है, प्रशासन के जरिए सब कुछ कुचल दिया जाएगा। ये अंग्रेजों का जमाना है, जैसे अंग्रेजों के कार्यकाल में सारे आंदोलन कुचल दिए जाते थे प्रशासन के बल पे, वैसे अब भी वही काम होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, सीट बढ़ने के लिए आप जानते हो 32,438 6 साल बाद सीट आई है। और इस सीट को बढ़ाने के लिए नामी गिरामी जितने भी कोचिंग वाले हैं, जिनके एक आवाज पे हजारों हजार छात्र वो बाहर निकल जाएंगे, आंदोलन में शामिल हो जाएंगे, शांतिपूर्वक आंदोलन करने लग जाएंगे। लेकिन उनका तो काम हो ही गया है, उनका कोर्स बिक रहा है, तो उनसे कोई मतलब नहीं है भैया। सीट बढ़ने के लिए कोई मतलब ही नहीं है। उनका सिर्फ इतना मतलब था कि सिर्फ 10th वालों को शामिल कर लिया जाए। तो 10th और ITI का यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं है, सीट सबके लिए होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर 1 लाख के आसपास सीट हो तब तो ये जायज काम होगा, वरना कोई मतलब नहीं है। 500 के ऊपर कंपटीशन जाने वाला है। किस तरीके से फार्म अभी पड़ रहा है आपके सामने, अभी डाटा आएगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अगला कमेंट है ABS लाइव, गुड इन्फॉर्मेशन सर जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। RRB अहमदाबाद से फार्म फिल करना होगा क्या मुंबई रेलवे के लिए सर? अच्छा, ये दिलराज मीना जी बोल रहे हैं। तो दिलराज मीना जी आप थोड़ा सा ये क्लियर करिएगा, इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात की क्या कहना चाहते हो आप। आशुतोष सोनकर जी बोल रहे हैं यूपी वाले गुवाहाटी में फार्म डालेंगे तो किस जोन में पेपर होगा? तो भैया आप फार्म डालेंगे, पेपर लगभग लगभग उसी जोन में होगा। बस यही है कि आपके नियरेस्ट होगा तो आप कहीं से भी फार्म डाल सकते हैं। आपके नियरेस्ट पेपर होगा। पेपर के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा। वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, नहीं तो कंपटीशन बहुत हाई होगा। बिल्कुल वैकेंसी बढ़ने के लिए हर एक उपाय करना चाहिए। और अभी भी इतनी ताकत है कि अगर सब लोग उतर जाएं, लेकिन वो नामी गिरामी कोचिंग वाले भैया वो अपनी दुकान चला रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपकी वैकेंसी बढ़े या ना बढ़े। वैकेंसी बढ़ना बहुत ही जरूरी है यहाँ पे। और अब सभी यूट्यूबर टीचर को, स्टूडेंट को मिलकर फिजिकल आंदोलन करना ही पड़ेगा, तभी वैकेंसी बढ़ सकती है। BPSMG AID है, इन्होंने कहा है। तो बिल्कुल बिना फिजिकल आंदोलन के कुछ नहीं होने वाला। थैंक्स सर फॉर इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा। आज हमें फार्म डाल ही देना है, राणा सिंह जी बोल रहे हैं। तो बिल्कुल आप फार्म डाल दीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा। 16 फरवरी हो चुका है, तो 4 और 2 6 दिन मात्र आपके पास बचे हैं। और लास्ट के दिन में फार्म पड़ता नहीं, आप जानते हो। अभी से साइट बिजी होना स्टार्ट हो गई है। यूपी वाले गुवाहाटी जोन में फार्म डालेंगे तो 21 जून में पेपर होगा। तो ये कोई नहीं कह सकता। आशुतोष जी सर डिप्लोमा वाले कैसे अप्लाई करें? भाई ITI डिप्लोमा का कोई मतलब नहीं है। जैसे सब लोग अप्लाई कर रहे हैं वैसे आप भी अप्लाई करो। सब झूठ है, किसी के पास सही डाटा नहीं है, ये बात बोल रहे हैं दीपक सिंह जी। तो दीपक सिंह जी, किसी के पास सही डाटा नहीं है तो फिर आप क्यों देख रहे हो वीडियो को? जितनी मेहनत करने के बाद ये बातें सुनने को मिलती हैं। और मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये एक अनुमानित डाटा होता है, हर जगह से लिया गया। और पुनीत कुमारी, हाँ पुनीत कुमारी जी पटना हाजीपुर के बारे में बिल्कुल रेड जोन गुवाहाटी, भाई आप देखना, अभी आपको पता चल जाएगा कौन सा सेफ जोन है, कौन सा रेड जोन है। 23 जनवरी से 16
फरवरी 2025 के बीच का ये डाटा है। आप जानते हो कि दिल्ली में 4785 पोस्ट है, लेकिन मुंबई WR सही है, यहाँ पे 4600 मात्र 72 पोस्ट है। दिल्ली से कम पोस्टें हैं, लेकिन मौके पे सबसे ज्यादा फार्म कहाँ पे पड़ चुका है? मुंबई WR में 7,40,000, और आप जानते हैं 3,30,000। ये बहुत तेजी के साथ पिछले 2 दिन में यहाँ पे लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है, और जिससे पर सीट कंपटीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 158। एक सीट के लिए 158 लोगों का फार्म यहाँ पे आ चुका है। दिल्ली एनआर की बात करें तो 4785 पोस्ट के लिए 4785 पोस्ट के लिए यहाँ पे 6,90,000 फार्म पड़ गए हैं। कभी दिल्ली कभी मुंबई, कभी दिल्ली कभी मुंबई, यही 2 जगह पे सीटें ज्यादा हैं, यही 2 जगह पे फार्म आने वाला है। लेकिन एक बात करेंगे, यहाँ पे सिकंदराबाद में हमें उछाल देखने को मिला है लास्ट के 2 दिनों में। यहाँ पे 2,60,000 फार्म पड़ चुके हैं मात्र 1642 सीटों के लिए। तो यहाँ भी कंपटीशन लगभग किसके आसपास आ गया? मुंबई के आसपास 158 पर सीट कंपटीशन आ गया। अब आप ये समझ सकते हैं, गुवाहाटी को लोग सेफ जोन बोल के इसके बारे में देखना, 3 लाख फार्म यहाँ पे पड़ चुका है। 146 सबसे ज्यादा लगभग 146 पर सीट कंपटीशन हो गया है। किससे? मुंबई सीआर से। तो मुंबई सीआर में आप 3244 पोस्ट के लिए आप जानते हैं 4,40,000 फार्म। देखो फार्म यहाँ ज्यादा पड़ा है, लेकिन पर सीट कंपटीशन कहाँ पे आपको दिख रहा है? गुवाहाटी में, क्योंकि गुवाहाटी सेफ जोन लगभग जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी वीडियो बनाने वाले हैं, सब लोगों ने गुवाहाटी को सेफ जोन बताया, लेकिन सेफ जोन को उठा के रेड जोन में बदल दिया है। अब यहां पे हम बात करें चेन्नई की, तो 2694 पोस्ट के लिए, ये लास्ट के 2 दिन का डाटा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। 2694 पोस्ट के लिए 3,90,000 फार्म यहां पे पड़ चुके हैं। प्रयागराज में 2020 पोस्ट के लिए 2,80,000 फार्म पड़ चुके हैं। पर सीट कंपटीशन भी देखते जाइएगा, यहाँ पे 139 पर सीट कंपटीशन रह गया। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में लगभग 2,40,000 फार्म पड़ चुका है, 132 पर सीट कंपटीशन है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में 2,20,000 फार्म है, 136 पर सीट कंपटीशन है। जयपुर की हम बात कर रहे हैं तो जयपुर में 2 लाख फार्म, लगभग 140 पर सीट कंपटीशन रह गया। गोरखपुर की बात करें तो 1370 सीट के लिए यहाँ पे 1,80,000 फार्म पहुंच चुका है, और एक पर सीट कंपटीशन 131 रह चुका है। यहाँ पे कोलकाता एसआर की बात कर रहे हैं हम, एसआर में आप देख रहे हो 1.5 लाख फार्म पड़ चुका है, पर सीट कंपटीशन 144 रह गया है। हालांकि लास्ट में हम पर सीट कंपटीशन कहाँ पे जाता है, ऐसे 3-4 जोन हम निकाल के बताएंगे, और कहाँ पे कम है तो आप बेफिक्र रहिएगा, बस लास्ट में मिस नहीं करिएगा, क्योंकि लास्ट वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर की बात करें तो 1317 पोस्ट के लिए यहाँ पे फार्म संख्या कितना? 1,60,000, 120 पर सीट कंपटीशन लगभग यहाँ पे अभी बहुत ही आराम से, मतलब यहाँ पे आप अभी फार्म डाल सकते हैं। लेकिन लास्ट के दिनों में कौन सा उछाल मार जाए ये पता नहीं है। हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर में 1.5 लाख और एक पर सीट कंपटीशन 120 रहा। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में पर सीट कंपटीशन 135 रहा है, 1,30,000 फार्म। हुबली की बात करें तो हुबली में 70,000, देखो 70,139 पर सीट कंपटीशन है। तो आज पर सीट कंपटीशन के मामले में जो आगे निकल गए हैं, मुंबई में पर सीट कंपटीशन 158, ध्यान देना, वो 4 जोन में ऐसे बता रहा हूं जहां पे पर सीट कंपटीशन ज्यादा है। सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा वाले जोन कौन से? मुंबई में लगभग एक सीट के लिए 158 फार्म डाले जा चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो ये 144 है, सिकंदराबाद की बात करें तो 158 है, और गुवाहाटी की बात करें तो 146 है। 4 जोन ऐसे हैं जहां पे पर सीट कंपटीशन आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। अंतिम 2 दिनों में भीड़ कहां पे आई? मुंबई 1 लाख आवेदन मुंबई में, दिल्ली में लगभग 90,000 के आसपास आवेदन दिल्ली में आए। अंतिम 2 दिन की बात कर रहे हैं, ये डाटा आप ध्यान से देखिएगा। कुल 8 लाख आवेदन अंतिम 2 दिनों में आ चुके हैं, 8 से 10 लाख आवेदन। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर पर सीट कंपटीशन इस जगह पे आपको नजर आ रहा है कि 158, 144, 158 यहाँ पे पर सीट, जैसे ज्यादा से ज्यादा आप देख पा रहे हो कि पर सीट कंपटीशन आपको 158 नजर आ रहा है। तो 158 ये कितना जा सकता है एक सीट के लिए, कितना जा सकता है? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं इस डाटा के हिसाब से कि वर्ष जो 2013 में पहली बार एग्जाम हुआ था तो 45,000 सीटें निकाली गई थी और 80 लाख फार्म टोटल आए थे। वहां पे पर सीट कंपटीशन कितना रहा था? 177 रहा था। तो ये डाटा तो लगभग हम कहीं ना कहीं ये डाटा हम छू लिए हैं, आज नहीं तो कल इसको हम छू ही लेंगे। फिर 2018 में वैकेंसी 62,907 पदों के लिए आई तो 1.89 करोड़ फार्म पड़े, लेकिन यहाँ पे पर सीट कंपटीशन बहुत हाई चला गया, 300 चला गया। फिर उसके बाद 2019 में 1,03,739 पदों के लिए 1.5 करोड़ सही है, 1.15 करोड़ फार्म आए। यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 110 रहा, लेकिन इसको तो लगभग हर जगह हम लोग क्रॉस कर चुके हैं।
तो आप ये समझ सकते हो कि 2019 में कट ऑफ लगभग 65 कहीं कहीं की 65, बाकी 70 72 जब 110 पर सीट कंपटीशन रहा तो ये कट ऑफ आई थी। अब आज ये तो हम क्रॉस कर ही चुके हैं, कोई भी ऐसा जोन नहीं है जहां पे 110 पर सीट कंपटीशन है। कम से कम अभी आपने देखा कि 120 पर सीट कंपटीशन रह गया है। तो अब इस बार क्या होने वाला है, अगर 2025 में मात्र देखना इन 3 बार से ज्यादा, मतलब रेलवे में ग्रुप डी में सबसे कम वैकेंसी यहां पे आपको देखने को मिल रही है 2025 में, और 6 साल बाद वैकेंसी आई है। शिक्षा का स्तर भी बहुत बड़ा है, लगभग 6 साल में बहुत सारे लोग प्रतिस्पर्धी शामिल हुए हैं नौकरी के लिए। तो अगर 1.2 करोड़ फार्म आता है, बहरहाल इससे बहुत ज्यादा जाएगा, तो 300 सीट 370 पर सीट कंपटीशन रहेगा। 2025 में अगर 1.5 करोड़ फार्म आता है तो 462 पर सीट कंपटीशन जाएगा। अब यहां पे आपके समझने वाली बात यह है भैया कि आप देखना 2018 में 1.89 करोड़ फार्म पड़ा था, आज के लगभग 7 साल पहले। तो यहां पे आप कैसे कह सकते हो कि सिर्फ 1.5 करोड़ ही फार्म आएगा? और यहां पे क्या है कि सिर्फ योग्यता क्या है, 10th पास, तो हर 10th पास वाला बच्चा इसमें फार्म डालेगा, इसमें तो दो राय है नहीं। तो यहां पे पर सीट कंपटीशन आप ये समझना कि 500 के ऊपर क्रॉस होने वाला है, और इतिहास में पहली बार ऐसा काम होने वाला है। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होगी। आप इस वीडियो का एनालिसिस करने के बाद अगर आप SC ST OBC EWS कहीं भी कंफ्यूज हैं तो चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखी है, जा करके अपना सेपरेट वीडियो देख लेना। अब जाके फार्म डाल दो, अब आपके पास समय नहीं बचा है, तो अब फार्म डाल दीजिए। उसके बाद हम लोग ताकत लगाएंगे किसके लिए, जो जहां पे है जितना छोटा है वहीं से ताकत लगाएगा सीट बढ़वाने के लिए। मुझे पता है कि बड़े चैनल वाले ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या आप हमारे साथ हैं? हम सीट बढ़वाने के लिए, सीट 1 लाख करने के लिए हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे, और इस पे हमें आपका जवाब चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि 1 लाख सीट करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे और हौसला भी बढ़ाएंगे। सीट 1 लाख के पार होनी चाहिए किसी भी कंडीशन पे, उससे नीचे स्वीकार्य नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।